कहा जब मैं पहले रहता था, मुस्लिमों के बीच में रहा था, तो उसमें क्या दिक्कत है? पुराने टाइम की बात कर रही है और योगी जी ने आज की बात करी है। वो पास्ट है, ये प्रेजेंट है। और प्रेजेंट में क्या कह रहे हैं कि भैया 100 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम सुरक्षित है। मोदी जी ने कहा मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं मानोगे क्या? दोनों की बात ओके खोल रहा हूँ, पहले बात पूरी सुन लो चौधरी साहब। अब मैं दोनों को ओके बोलता हूँ। 100 साल पहले नहीं कहा था। ये बरसाती मेंढक, इनकी दुकान में सामान नहीं है, दुकानें बंद हुई हैं, तो इन्हें क्या है, सत्ता में उन पे तान कसने हैं और ये बरसाती मेंढक टर्टर करने लग जाएंगे। अब चुनाव आ रहा है ना बिहार का, तो अब ये टर्टर करेंगे और टर्टर करने के बाद फिर बिल में घुस जाएंगे, तो इनका काम है। तो ये लोकसभा की सीटें कुछ जीत पाए हैं, मगर अब इनका वजूद खत्म है। अब वो कहते ना कि थोता चना बाजे घना। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं NAV24 न्यूज़। जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर एक मुद्दा चल रहा है कि औरंगजेब महान था, राणा सांगा गद्दार थे, जिस तरीके से बंगाल में मालदा के क्षेत्र में दंगे हो रहे हैं और जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, आइए बात करते हैं लोगों से कि उनकी क्या क्या प्रतिक्रिया हैं। ये आपको क्या लगता है कि राणा सांगा गद्दार थे? समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला। राणा सांगा कौन कह रहा है? आपका नाम क्या होगा? आफ्ताब राणा। आफ्ताब राणा। राणा, आपके तो नाम के आगे भी राणा लगता है, तो आपको क्या लगता है? सुनो, देखो उंगलियां वो उठाते हैं जो खुद गद्दार होता है, खुद गद्दार है समाजवादी के नेता। उन्होंने एक बात बताई है, एक अच्छा काम बता दीजिए, कौन से सांसद ने, कौन से विधायक ने कराए, दंगे कराए हैं, ये काम कराए उनका? गद्दार तो खुद है ना। वो गद्दार क्यों होते हैं? जो इन्होंने देश के लिए लड़े हों तो उन्हें गद्दार बताया जा रहा है। गद्दार तो तुम लोग हो, जो अच्छे इंसान को, देश प्रेमी को तुम गद्दार बता रहे, गद्दार तो तुम हो। समाजवादी पार्टी के नेताओं में अब होड़ मच गई है कि जो जितना मुगलों को अच्छा बताएगा वो उतनी ज़्यादा तरक्की करेगा। देखो मैं बताऊं, इनको किसी को भी इतिहास नहीं पता है, ना मुगल का पता है, किसी का इनको पता नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक रोटे से, इनकी दुकानें बंद हुई हैं। ये बरसाती मेंढक, इनकी दुकान में सामान नहीं है, दुकानें बंद हुई हैं, तो इन्हें क्या है, सत्ता में उन पे तान कसने हैं और ये बरसाती मेंढक टर्टर करने लग जाएंगे। अब चुनाव आ रहा है ना बिहार का, तो अब ये टर्टर करेंगे और टर्टर करने के बाद फिर बिल में घुस जाएंगे, तो इनका काम है। इनकी दुकान ही बंद हुई हुई और दुकान में सामान नहीं, तो ये काम है इनका। समाजवादी पार्टी के नेता ने जब अपना बयान दिया तो उन्होंने कहा कि लोधी इब्राहिम को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, लेकिन जो लोधी है, लोधी इब्राहिम, उसने अपने इतिहास में खुद लिखा है कि राणा सांगा ने, उन्होंने अकेले ने खुद ने 2 बार हराया, एक 1517 में, एक 1518-19 में। तो जिस राणा सांगा ने 2 बार हरा दिया हो लोधी इब्राहिम को, आपको लगता है कि उसे जरूरत पड़ेगी बाबर की? भैया पहले मैं तो बताऊं, बाबर हो या सांगा जी हो, मरे हुए मुर्दे क्यों खाड़ रहे हो तुम? मरे हुए को जिंदा कर पास्ता में क्यों जा रहे हो तुम? आगे की सोचो ना, क्योंकि समाजवादी वालों को तो पिछला याद करना है, तरक्की नहीं करनी है। उन्होंने देश की तरक्की नहीं करनी है, पिछले 52 साल में जीना है उनको। क्या करा है उन्होंने? अरे अपना इतिहास तो गिनवा दो, उनका छोड़ दो, अपना गिनवाओ, तुमने करा क्या है, तुम्हारी सरकारों में क्या हुआ है, दंगे कितने हुए हैं, झूठे मुकदमे कितने लगे हैं, लड़कियों के बलात्कार कितने हुए हैं, तो ये गिनवाओ ना तुम। उनके बारे में, अपने बारे में देखो तुम कैसे हो यार। ये मैं समाजवादी पार्टी के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। वो बात ये है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो किस लिए कि भैया ना तो वो कहते हैं कि ना तो मुझे चाय मिली, ना मिला नाश्ता, खाली पेट रह गए। तो वो वाली बात है, इनको ना तो हिंदुओं का वोट मिल पाएगा, ना मुस्लिमों का वोट मिल पाएगा, तो ये झुनझुना हिलाते रह जाएंगे। सुनो, जिन्हें तुम धोबी का कुत्ता कह रहे हो ना, वो भी बीजेपी से ज्यादा सीटें लेकर आ गए यूपी में। मैं बता रहा हूँ 22 में तो हारे, 17 में हार गए यूपी में। अब ये क्या नाम है, इन्होंने अभी चुनाव लड़ा, हारे हैं। लोकसभा में कुछ सीटें बढ़ी हैं क्योंकि इन्होंने झूठ की राजनीति पे करा है, इन्होंने मिसगाइड करा है, इन्होंने मिसगाइड किया है। मुस्लिमों को कहा, मुस्लिमों अगर ये जीत गए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसके बिहाफ पे जीता है। इन्होंने SC कास्ट काटा है, इन्होंने ST को वर्गलाया है, तो ये लोकसभा की सीटें कुछ जीत पाए हैं, मगर अब इनका वजूद खत्म है। अब वो कहते ना कि थोता चना बाजे घना, तो जो अखिलेश यादव है उनका हाल ये हो गया है ना। अब जो कहते हैं ना इंडी गठबंधन है ना, इंडिया ना गठबंधन है, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कभी कांग्रेस के साथ हो जाते हैं, कभी कांग्रेस के अगेंस्ट हो जाते हैं। ये तो समाजवादी पार्टी के को धोबी का कुत्ता बता रहे हैं। इन्हें बताओ ना कि यूपी में बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी लेकर आई थी। हाँ, समाजवादी पार्टी ने भाई अच्छा प्रदर्शन किया था लोकसभा चुनाव, 37 सीटें लेकर आ गई। इतिहास में इतना गलत थोड़ी बोलना चाहिए।
ये समाजवादी पार्टी के। बताओ तो भाई क्या। राणा सांगा को गद्दार बोल दिया ना, इसके ऊपर बताओ। तो उस पर भी अखिलेश यादव ने कुछ बोला तो है, उसको भी देख लो ना। उन्होंने तो कहा कि माफी नहीं मांगेंगे, दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो पता नहीं भाई क्या सोच के बोला है, क्या पढ़ के कहा, कौन सी हिस्ट्री पढ़ी है उन्होंने, क्या पढ़ा है पता नहीं, बोल दिया उन्होंने। माफी मांगनी चाहिए अगर गलत बोला है तो। मैं अगले जन्म तक माफी नहीं मांगूंगा। तो माफी तो यार देखो उनको भी मांगनी चाहिए, जो देश में कुछ भी मुंह उठा के मतलब बयानबाजी कर देते हैं, जिससे देखो देश के अंदर माहौल खराब होता है। ऐसे लोगों को भी माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो माफी ना मांग के लगातार इस तरह के बयान जारी करते रहते हैं हमारे देश के बड़े बड़े नेता। अभी हाल फिलहाल में योगी जी ने मेरा ख्याल है भाषण दिया था, बोला है कि 100 घरों में जो है 100 मुस्लिम घरों में बीच में एक जो है हिंदू सेफ नहीं रह सकता। और उधर ही एक मोदी जी दूसरी तरफ कहते हैं कि मेरे बचपन में मतलब कि मैं मुसलमानों के बीच में रहा हूँ और ईद पर हमारे घर खाना नहीं बनता था, हमारे ईद पर घर खाना नहीं बनता था, मुस्लिमों का घर से खाना आता था। तो मतलब उनके खुद के पार्टी के नेता क्या अंड संड बोलते रहते हैं। खुद ये तो धोती खोल रहे हैं। ये पता क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे कि हैं? अभी योगी जी ने पॉडकास्ट में कहा कि जो 100 हिंदू हैं उसमें एक मुस्लिम तो रह सकता है सेफ, लेकिन जो 100 मुस्लिम उसमें एक हिंदू सेफ नहीं रह सकता। ये तो योगी जी का बयान है। लेकिन मोदी जी भी पॉडकास्ट में कहते हैं कि मेरा जो बचपन है वो मुस्लिम एरिया में पला बड़ा है। तो ये तो दोगली चीज हो गई ना। मैं बताता हूँ वो तो मोदी जी की बात को खंडित कर रहे हो, किसके सपोर्ट तुम बताओगे। पहले ये बताओ मैंने क्या कहा, जो देश के अंदर। अब मुझे बोलने दो, चौधरी साहब बोलने दो। क्या अब बात कही मैंने, मुझे ये बताओ पहले। बता तो दिया भाई साहब ने, अब आप जवाब सुन लो। देखो जी, ये मैं एक जगह की कहानी बता रहा हूँ, पूरे भारत में ये हो रहा नहीं था, मगर अब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 100 के भाई ने मोदी जी की बात को खंडित कर दिया। मैंने क्या कहा? मोदी जी ने कहा मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं मानोगे क्या? दोनों की बात ओके खोल रहा हूँ, पहले बात पूरी सुन लो चौधरी साहब। अब मैं दोनों को ओके बोलता हूँ। 100 साल पहले नहीं कहा था, कर रहा हूँ, पिछले साल ही कहा मैं था। साबित कर रहा हूँ। वो उन्होंने कहा जब मैं पहले रहता था मुस्लिमों के बीच में रहा था, तो उसमें क्या दिक्कत है? पुराने टाइम की बात करी है, और योगी जी ने आज की बात करी है। वो पास्ट है, ये प्रेजेंट है। और प्रेजेंट में क्या कह रहे हैं कि भैया 100 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम सुरक्षित है। ये कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल गई है। ऐसा है तो फिर मोदी सौगात क्यों बांट रहे हैं? भाई मैं सुनो, कह रहा ना, सुनो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कह रहा ना, कहा जब मैं पहले रहता था मुस्लिमों के बीच में रहा था, तो उसमें क्या दिक्कत है? पुराने टाइम की बात करी है, और योगी जी ने आज की बात करी है। वो पास्ट है, ये प्रेजेंट है। और प्रेजेंट में क्या कह रहे हैं कि भैया 100 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम सुरक्षित है। मोदी जी ने कहा मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं मानोगे क्या? दोनों की बात ओके खोल रहा हूँ, पहले बात पूरी सुन लो चौधरी साहब। अब मैं दोनों को ओके बोलता हूँ। 100 साल पहले नहीं कहा था, कर रहा हूँ। पिछले साल ही कहा था। मैं